चलिए आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस के भारत आने पर प्रतिबंध लगा और कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। साल 1930 में सुभाष चंद्र बोस को सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भेज दिया गया। साल 1931 में उनकी रिहाई जरूर हुई, लेकिन बंगाल अधिनियम के तहत उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 1 साल बाद उन्हें फिर से रिहा कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को यूरोप भेज दिया गया और उनके भारत आने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस भारत आए, जिस कारण उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। साल 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 7 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद साल 1939 में उन्हें दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव के दौरान महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को 6 महीने के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस फैसले का महात्मा गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया, जिसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधनों का उपयोग करने के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को लोगों का इतना समर्थन मिला कि ब्रिटिश हुकूमत भी सुभाष चंद्र बोस से डर गई, उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस वहां से बच निकले और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी चले गए। उन दिनों जर्मनी और जापान दोनों ही देश ब्रिटेन के घोर विरोधी थे। जर्मनी जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात यहाँ हिटलर से हुई। वो अपनी पत्नी के साथ बर्लिन में ही रहने लगे। परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी थी। दरअसल साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेंकल से हुई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार का रिश्ता बन गया। साल 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसी साल एमिली शेंकल ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर आ गए। इसके बाद एक जापानी पनडुब्बी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाया। पूर्व एशिया में आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों से आजाद हिंद फौज में शामिल होने और आर्थिक मदद करने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर हुकूमत चला रहे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रमण कर दिया। दिल्ली चलो का नारा देते हुए सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उनकी सेना ने ब्रिटिश हुकूमत को हराकर अंडमान और निकोबार द्वीप को आजाद करा लिया।